Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today I am explaining you parts of speech. Can you tell me what is the meaning of parts of speech? Yes, a group of words who mix with the example of noun, pronoun, adjective, verb, etc. शब्दों का एक समूह जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के उदाहरणों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम नॉर्मल वे में पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आर फीलिंग्स विथ आर साउंड। हमारी फीलिंग को अपने ही आवाज़ की मदद से एक्सप्लेन करना पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर हम एक परफेक्ट डेफिनेशन के तहत समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग as well as grammatically within the sentence. Means parts of speech हमारे सेंटेंस में इंडिकेट करता है कि जो शब्द, जो वर्ड्स हमने हमारे सेंटेंस में लिए हैं, यूज़ किए हैं, वो किस तरह से व्याकरण के साथ ग्रामेटिकली फंक्शन कर रहे हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज़ नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड इज़ प्रोनाउन, मीन्स सर्वनाम। थर्ड इज़ एडजेक्टिव, मीन्स विशेषण। नंबर 4 इज़ वर्ब, मीन्स क्रिया। नंबर 5 इज़ एडवर्ब, मीन्स क्रिया विशेषण। नंबर 6 इज़ प्रीपोजिशन, मीन्स पूर्व सर्ग। नंबर 7 इज़ कंजंक्शन, मीन्स संयोजक। नंबर 8 इज़ इंटरजेक्टिव, मीन्स विस्मयादि बोधक। फर्स्ट इज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन लाइक शबाना, it is a girl's name. Place like Indore, it is a city's name. Thing like table, chair, machine, etc. Idea like our thought, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी थिंक। लाइक सजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम समुद्र के किनारे टहलने चले। दैट इज़ आवर थॉट, सो इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोनाउन। अ वर्ड is used on the place of noun is called pronoun. संज्ञा शब्द के स्थान पर जो भी शब्द यूज़ किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सभी प्रोनाउन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीता इज़ अ गर्ल, सीता एक लड़की है। शी इज़ अ
ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत ही सुंदर लड़की है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हमने सीता मीन्स नाउन का यूज़ किया और अभी हम सीता के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए सेकंड सेंटेंस में हमने सीता का नाम रिपीट नहीं करते हुए प्रोनाउन मीन्स लड़की होने की वजह से शी का यूज़ किया है, तो शी इज़ अ प्रोनाउन। पॉइंट नंबर 3 इज एडजेक्टिव, अ वर्ड who gives more information about a noun or pronoun is called adjective। जब कोई शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बारे में और ज़्यादा बताता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषता बताने वाला। फॉर एग्जाम्पल हॉट, कोल्ड, tall, etc. I have some more examples for this. Like, Sita is a tall girl. सीता एक लंबी लड़की है। सीता इज़ अ गर्ल, हमें पता है, लेकिन वो कैसी है? टॉल, लंबी, तो टॉल इज़ अ एडजेक्टिव वर्ड। मोहन इज़ अ यंग बॉय, मोहन इज़ अ बॉय, मोहन एक लड़का है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कैसा लड़का है? यंग, जवान। सो यंग इज़ अ एडजेक्टिव वर्ड। नाउ नंबर 4 इज वर्ब मीन्स क्रिया, अ वर्ड हु शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अगर कोई शब्द किसी काम के होने को दर्शाता है तो वह शब्द वर्ब है। इन शॉर्ट, ऑल एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। सभी काम को होना दर्शाने वाले शब्द वर्ब क्रिया कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो मीन्स जाना, ईट मीन्स खाना, स्पीक मीन्स बोलना, जंप मीन्स कूदना, कम मीन्स आना। हर वर्ड में किसी काम का होना हमें समझ में आ रहा है, सो ये सभी वर्ड वर्ब कहलाते हैं। नाउ नंबर 5 इज एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, अ वर्ड हु modifies a verb or an adjective is called adverb। ऐसा शब्द जो क्रिया और विशेषण के शब्दों को और ज़्यादा मॉडिफाई करता है, और ज़्यादा क्लियर करता है, और ज़्यादा अच्छे से हमें समझाता है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, स्लोली, वेल, always, etc. I have some more examples for adverb, like she was walking slowly, वह धीरे धीरे चल रही थी। यहाँ वर्ब है walk मीन्स चलना, जिसे मॉडिफाई कर रहा है slowly मीन्स धीरे धीरे, so slowly is a adverb। Next is my friend and I ran quickly to get the bus। मेरी सहेली और मैं तेजी से दौड़े बस में चढ़ने के लिए। यहाँ वर्ब रन है, जिसे मॉडिफाई कर रहा है क्विकली वर्ड मीन्स तेजी से, सो क्विकली इज़ अ एडवर्ब। पॉइंट नंबर 6 इज़ preposition, a word who shows the relationship of a noun or pronoun to another words। एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का किसी और शब्द के साथ क्या रिलेशन है
समझाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, with, about, etc. I have some more examples for preposition. Like, mom is working in the kitchen. मम्मी किचन में काम कर रही हैं. मम्मी काम कर रही हैं, पर कहाँ? किचन के अंदर, किचन के बाहर नहीं, किचन के अंदर. तो ये अंदर वर्ड जो शो कर रहा है, हमें बता रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है, दैट इज इन प्रीपोजिशन वर्ड. नाउ नेक्स्ट इज जग इज ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर जग है. जग, इट इज़ अ नाउन, पर कहाँ पर है? टेबल के नीचे, टेबल के साइड में, टेबल के पीछे या टेबल के ऊपर. ऑन, ऑन मीन्स ऊपर. कहाँ इंडिकेट हो रहा है? ऊपर. ऑन, ऑन मीन्स ऊपर. ऑन इज अ प्रीपोजिशन वर्ड. नाउ नेक्स्ट मेन पॉइंट इज कंजंक्शन. कंजंक्शन मीन्स संयोजक वर्ड. A word who joins two words, ideas and shows how they are connected. एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों को या दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ता है. जोड़ता ही नहीं, ये भी समझाता है कि उनके बीच क्या कनेक्शन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, and, but, because, or, etc. I have some more example for you. Sita and I go to school daily. सीता और मैं स्कूल रोज़ाना जाते हैं. यहाँ सीता एंड आई, एंड इज़ अ कंजंक्शन वर्ड. मेरे साथ मैं किसको जोड़ रही हूँ? सीता को, मेरी फ्रेंड को. सो यहाँ पर एंड वर्ड जो सीता और मेरे को जोड़ रहा है, दैट इज़ कंजंक्शन वर्ड. शी लाइक्स टी. उसे चाय पसंद है. बट शी डजंट लाइक कॉफ़ी. लेकिन उसे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है. यहाँ एक ही इंसान की बात हो रही है, लेकिन यहाँ उस इंसान के बारे में लाइक और डिसलाइक को एक्सप्लेन किया जा रहा है. इन दोनों ही बातों के बीच में क्या कनेक्शन है? एक लाइक है और एक डिसलाइक है. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंजंक्शन वर्ड बट का यूज़ किया है. लेकिन बट, so but is a conjunction word. Now the point number 8 is interjective. A word who expresses a strong emotion, surprise, pain और pleasure. एक ऐसा शब्द जो बहुत ज़्यादा इमोशन लिए हुए हो, हमारे अंदर की फीलिंग को एक्सप्लेन करता हो कि हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम गुस्से में हैं, हमारा इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है वो वर्ड. सरप्राइज़, अचानक से हमको कोई खुशी मिल जाए, अचानक से हमको कोई दुख मिल जाए, तो हमारे मुंह से जो वर्ड निकलता है, दैट इज़ सरप्राइज़. एंड पेन, हमें कोई तकलीफ़ है, हमें कोई दर्द है, दैट इज़ पेन. प्लेजर, हम किसी की मदद करना चाहते हैं, दैट इज़ प्लेजर, सौभाग्य. ऐसे टाइम हमारे माउथ से अचानक ही जो वर्ड्स निकलते हैं एज अ सरप्राइजली, जो भी वर्ड निकलता है, दैट इज़ इंटरजेक्टिव. लाइक आउच, ओह, हे,
वाओ, एक्सेट्रा। आई होप सो कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।